नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब महज कुछ ही दिन का समय बचा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही झारखंड की राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। साथ ही साथ राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर बढ़ती जा रही है और प्रचार अभियान भी अपने चरम की ओर है। इसी क्रम में सारे राजनीतिक दलों ने अपने दिग्गज महारथियों को चुनावी मैदान में भेज दिया है। इसी कड़ी में झारखंड में एक ओर जहां इंडिया गठबंधन का हिस्सा जेएमएम की ओर से सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम नेताओं की तरफ से अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए तमाम रैलियां और सभाएं की जा रही हैं, तो वहीं एनडीए में शामिल बीजेपी की ओर से राज्य में अपने स्टार प्रचारकों को उतारने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता झारखंड पहुंचकर रैलियां और सभाओं के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं और अपने विरोधी इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं वैसे वैसे ही झारखंड में दोनों ही गठबंधनों के बीच लड़ाई आर पार की होती जा रही है। बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों के तहत मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे, जिसके बाद 23 नवंबर को चुनावी परिणाम सामने आएंगे, जिसके लिए एनडीए के तहत बीजेपी 68 सीटों पर, आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपीआर 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और जेएमएम 81 में से 70 सीटों पर, यानी कि जेएमएम 41, कांग्रेस 29 और आरजेडी 6, लेफ्ट 4 और 1 पर अन्य चुनाव लड़ेगी। एक और जहां सीट बंटवारे को लेकर पेच सुलझा तो वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया और सभी दल एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करने लगे। जहां झारखंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और जनता से कहा कि चंपाई सोरेन के अपमान के लिए झामुमो को सजा देने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया तो कांग्रेस ने विरोध किया, चंपाई सोरेन का अपमान किया, सीएम पद से उन्हें हटाकर कोल्हान का अपमान किया। इस अपमान के लिए झामुमो को सजा देने का वक्त है। सीता सोरेन के लिए कांग्रेस के नेता ने गंदी भाषा का इस्तेमाल कर अपमानित किया, लेकिन उसके साथ ही झामुमो सत्ता चला रही है। यही नहीं, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि पहले कोल्हान ने अंग्रेजों को खदेड़ा, अब जेएमएम और कांग्रेस की बारी है। पीएम मोदी ने कहा कि कोल्हान ने अंग्रेजों को खदेड़ा, अब जेएमएम और कांग्रेस की बारी है। 80 के दशक में जब बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था तब भारत के इतिहास में कांग्रेस और राजद ने गुआ गोलीकांड कराया और आदिवासियों को गोलियों से भून दिया था। इस घटना के बारे में आप अपने दादा दादी से पूछिए, उनको गुआ गोलीकांड जरूर याद होगा। कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जेएमएम की सच्चाई भी किसी से छुपी नहीं है। जिस कांग्रेस के दामन पर आदिवासियों के खून के छींटे हैं, आज जेएमएम उसी के कंधे के सहारे सरकार चला रही है। ये झारखंड के आदिवासियों का अपमान है। एक और जहां पीएम मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस पर हमला बोलने का काम किया तो वहीं दूसरी ओर झारखंड बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर झारखंड पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। झारखंड में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी अलग अंदाज में नजर आए। दंगों और हिंसा पर बयान देते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब अयोध्या के राम मंदिर का विवाद कोर्ट में था तो पत्थरबाज कहते थे कि फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी, जिस पर हमने कहा कि तुम गफलत में हो। ये नए भारत का उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा।
आगे सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 के पहले सरकारें कांवड़ यात्रा नहीं निकालने देती थी। जैसे ही हम लोग आए हमने कहा कांवड़ यात्रा तो हम निकाल के रहेंगे। इस पर लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, लेकिन हमने साफ कह दिया कि एक बार आर पार हो जाए देखा जाएगा। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए हमने कहा कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए देखा जाएगा। यही नहीं, सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की गूंज भी यहां सुनाई दी, जिसमें सीएम योगी ने जनता से कहा कि अपनी ताकत का एहसास करवाइए। जातियों में बंटना नहीं है, जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। कांग्रेस और विपक्ष यही काम करता है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्यों को बुला रहे हैं। एक दिन ये लोग आपको घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। इसलिए एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो कहता हूं कि देश का इतिहास गवाह है, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। सीएम योगी के इसी बयान पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया और बीजेपी पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा कि भाजपा आजसू के पिछले 5 दिनों में हुए चुनावी सभाओं से स्पष्ट है कि वे चुनाव सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लड़ना चाहते हैं। इनमें उन्हें महारत हासिल है और उनके अनुसार ये चुनाव जीतने का आसान तरीका है। ये वही तरीका है जो अंग्रेजों ने उपयोग किया था और ये भी वही कर रहे हैं, बल्कि उससे भी बहुत आगे बढ़कर। अगर आप झारखंड के इस चुनाव में मतदान के बारे में अभी भी संदेह में हैं, तो कृपया झारखंड के मूल्यों को याद करें। वे मूल्य जिन्हें हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। भगवान बिरसा से लेकर बाबा साहब द्वारा रचित महान संविधान के मूल्यों को याद कीजिए। ये मूल्य हमें जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर मतदान करने की समानता प्रदान करते हैं। ये चुनाव ऐसा वक्त है जब आपका मत गिना जाता है, आपके होने का सबूत देता है, आपके और हमारे अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया जाता है। ये असाधारण सौभाग्य है कि हम उन महापुरुषों द्वारा निर्मित लोकतंत्र में रहते हैं जो हमें अपनी आवाज उठाने का अवसर देते हैं। यानी कि साफ है कि झारखंड में 81 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों के बीच अब लड़ाई आर पार की है। एक और जहां बीजेपी जेएमएम और कांग्रेस पर झारखंड वासियों और आदिवासियों का अपमान करने का आरोप लगाने के साथ ही चंपाई सोरेन के अपमान का बदला लेने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम की ओर से बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति करके धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में से किस गठबंधन की रणनीति उसे झारखंड की सत्ता के करीब ले जाएगी और झारखंड की जनता किस पर भरोसा करेगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।